नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ शर्मा और स्वागत करता हूं मैं आपका भारत डोर निर्माण के इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम जिस दरवाजे के बारे में बात करने वाले हैं वह 32 mm की थिकनेस पे बनाए गए हैं और यह बेडरूम्स के लिए या इंडोर डोर्स के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 50 mm की थिकनेस पे मेन डोर के लिए सजेस्ट किया था, जिसे हमने एक्सेंट टेसा के SDHMR शीट्स पे बनाया था। और SDHMR जब मार्केट में हम बाई करने जाते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो के अंदर समझा रखा था। दोस्तों, आज हम पेंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि अगर हम फैक्ट्री लेवल पे पेंट कराते हैं अपने डोर को, या फिर हम डिसीजन लेते हैं कि हम अपने घर पे उस डोर को पेंट कराएं, तो इन दोनों चीज़ों में कितना डिफरेंस आ सकता है। क्वालिटी की, प्राइस की, हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दरवाजे दिखाता हूँ जो कि पेंटेड डोर्स हैं। यह दरवाजे बैंगलोर के लिए निकल रहे हैं। स्पेशली दिल्ली से बैंगलोर जो डिलीवरी हम पॉसिबल करवा रहे हैं वह इंश्योरेंस के साथ जा रहा है। तो अगर इसमें कोई भी डैमेज पहुंचता है प्रोडक्ट को या क्षति होती है तो उसमें रिफंड एंड रिप्लेसमेंट, ये दोनों चीज़ें हमारी कंपनी इंश्योर करके देती है। आइए मैं आपको दरवाजे दिखाता हूँ। दोस्तों, 32 mm की थिकनेस के साथ बने यह दोनों दरवाजे एक्सेंट टेसा के SDHMR शीट्स पे बने हैं, जिस पे 10 साल की वारंटी एक्सेंट टेसा उन्हें प्रोवाइड करती है। आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि जब भी हम SDHMR बाई करने जाते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप उस वीडियो को देखकर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप देखेंगे यह जो पेंटेड डोर्स हैं, इसके फ्रेम्स को भी हमने पेंट करके प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें 32 mm थिकनेस के साथ में फ्रंट 3D एंड बैक 2D। इस डिजाइन का जो बैक पोर्शन है आप देख पाएंगे साइड में कि इस तरीके का आपको दिखता है। सेकेंडली, हमने यही सेम डोर 32 mm की थिकनेस पे तैयार किया है 3D डिजाइन के साथ एंड वीरियर पेस्टिंग के साथ। तो आप इस डोर को भी देख सकते हैं, यह PU पॉलिश का डोर है आपका। सेम डोर आप देख पाएंगे कि जो फ्रेम है इसके ऊपर भी सेम पेंट आपको प्रोवाइड किया गया है। यह WPC का फ्रेम होता है। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि पेंट होने के बाद आप नहीं पहचान पाएंगे कि किस मटेरियल से डोर या फ्रेम आपका रेडी किया गया है। बातों मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको दिख सके कि SDHMR और WPC के जो फ्रेम्स बनते हैं हमारे या दरवाजे बनते हैं वो किस तरीके से दिखते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि जब आप घर पे पेंट डिसाइड करते हैं कि नहीं, मैं फैक्ट्री लेवल की बजाय अपने घर पे पेंट कराऊंगा, तो आपको किन किन चीज़ों से उलझना पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है लेबर। जब भी लेबर आपके घर पे आएगी किसी दरवाजे को पेंट करने के लिए, वह अपने सामान को रखेगी। सामान रखने के साथ साथ वो उस पेंट पे कोटिंग चढ़ती है, यानी ये सिर्फ एक कोट का पेंट नहीं है। इस पर हमने 3 कोट के पेंट किए हुए हैं और पेंट करने से पहले काफ़ी काम किया हुआ होता है। तो जब आपके घर पे लेबर आएगी वह पहली कोटिंग करेगी, उसके सूखने का वेट करेगी। सूखने में जो भी टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद में उस पर दूसरे कोट की तैयारी शुरू होगी। जब वह दूसरा कोट मारेगी तब उसके सूखने का वेट करेगी। यानी इसी तरीके से 3 प्रक्रियाओं में 8 से 10 दिन का टाइम आपके यहाँ पे लेबर लेगी इस पेंट को करने के लिए। सेकेंडली, लेबर क्या करती है कि उसे पेंट करने से मतलब होता है, यानी ये जो डिज़ाइन अभी आपने देखा है कि इतने बारीकी से हमने कार्विंग करके दी हुई है आपको CNC से, वह इसका ध्यान नहीं रखेगी। वह क्या करेगी, अपना पहला कोट मारेगी, चाहे पेंट आपके इस डिज़ाइन में फंसा रह जाए, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। वह सेकंड कोट के लिए वेट करेगी, सेकंड कोट मारेगी, थर्ड कोट मारेगी, बोलेगी बाबू साहब आपका पेंट रेडी हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पे पहला कोट मारा जाता है, रगमार्क से घिसाई की जाती है ताकि कोई भी पेंट की मोटी लेयर ना जमी रहे। फिर सेकेंडली उस पर हम क्या करते हैं, दूसरा कोट मारते हैं। हम देखते हैं कि पेंट बराबर मात्रा में हर जगह पे लगे, और अगर कोई पेंट जम गया होता है तो उसे रेग मार करके फिर से बराबर किया जाता है। इसी तरीके से इस फिनिश प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं जो हमने फैक्ट्री लेवल पेंट पे तैयार किया है। और आइए मैं आपको दिखाता हूं, जो मैंने बताया कि पेंट करने से पहले मैनुअल वर्क क्या क्या किया जाता है, उसका भी एक झलक। पेंट करने से पहले या जो स्टेप अभी आप देख रहे हैं, इसमें मैनुअली कारीगर अपने हाथों से दरवाजों की घिसाई करते हैं। यानी सैंडिंग पेपर से उन डिज़ाइन की बारीकियों को निखारा जाता है जो कि CNC कटिंग से छूट जाता है। CNC एक लेज़र प्रक्रिया है, एक मशीनरी प्रक्रिया है, यानी उसमें सिर्फ मशीन उन बारीकियों के ध्यान नहीं देता है, जैसे कि साइड कॉर्नर्स हो गए, वो चीज़ें हाथों से ही पॉसिबल हो पाती हैं। तो पेंट करने से पहले हमारे जो कारीगर हैं वो इंश्योर करते हैं कि डिज़ाइन की बारीकी बरकरार रहे। देन हमारे जो पेंटर होते हैं वह यह इंश्योर करते हैं कि उस डिज़ाइनिंग के साथ साथ आपको उसके ऊपर पेंट मिल सके। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बर्मा टीक का एक दरवाज़ा दिखाया था, जो कि उस समय उसका पेंट गीला था, इस वजह से मैंने उसे फ्लिप नहीं किया था। आज मैं आपको उस दरवाजे का फ्रंट साइड दिखाऊंगा और हम एक और वीडियो में बात करेंगे कि स्पेसिफिक उस दरवाजे के क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। आज मैं आपको उसका फ्रंट का एक झलक दिखाता हूँ।
दोस्तों यह जो मेरे पीछे आप दरवाजा अभी देख रहे हैं, यह स्पेशली बर्मा से इंपोर्ट की गई लकड़ी पे बनाया गया है। यह हार्डवुड को हमने बर्मा से बनाया और अपने कस्टमर की रिक्वेस्ट पे इस पे 3D डिजाइन को इनग्रेव किया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका बैक साइड दिखाया था, जो कि पेंट नहीं हुआ था प्रॉपर तरीके से, जिस वजह से मैं आपको इसका फ्रंट नहीं दिखा पाया। आप इस तरीके से कोई भी दरवाजा जो अपनी मनचाहे आकृति में मनचाहे डिजाइन के साथ आप हमसे बनवा सकते हैं। पेंटेड डोर हो या विदाउट पेंटेड डोर हो, आप कोई भी दरवाजा भारत डोर निर्माण से अगर बनवाते हैं तो आपको समय से मिल सके, इसका इंश्योरिटी करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर टीम रखी गई है। आप अपनी ज़रूरत बताइए कि आपको किस तरीके का दरवाजा अपने घर, अपने ऑफिस में आपको लगवाना है, वह सारी चीज़ें आपको भारत डोर निर्माण प्रोवाइड करेगा। दोस्तों आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, या हमारी वेबसाइट के थ्रू जाके हमारे नंबर पर डायल करके व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। इस तरीके के दरवाजे अगर आप बनवाना चाहते हैं तो जस्ट आपको कुछ करना नहीं है, आपको हमारे टीम से कनेक्ट होना है, अपनी रिक्वायरमेंट बताना है, जिससे हम आपको वह सभी डोर्स के प्राइजेस वगैरह हर एक चीज़ कम्युनिकेट करते हैं। दोस्तों ये जिस तरीके का दरवाजा अभी आप देख रहे हैं, ये नॉर्मली फ्रेम पे नहीं लगाया जाता है। अगली बार जो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे उसमें हम आपको WPC फ्रेम्स, पॉइलो फ्रेम्स के बारे में जानकारी देंगे, जिससे क्या है कि आप एक उचित चौखट तक भी पहुंच जाएंगे। एक बेहतरीन दरवाजे के साथ साथ आप एक बेहतरीन चौखट का भी डिसीजन मेक कर पाएंगे। अभी के लिए दोस्तों मैं लेता हूं आपसे विदा। आप किसी भी तरीके का अगर डिज़ाइन वगैरह पसंद करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। धन्यवाद।